क्या आप जानते हैं भगवान जगन्नाथ का असली रूप ये लकड़ी की मूरत नहीं बल्कि एक चमकता हुआ नीला पत्थर था जिसे नील माधव कहा जाता था। आखिर वो दिव्य पत्थर गायब कहाँ हो गया और भगवान अधूरी मूरत में क्यों बदल गए? ये कहानी मालवा के राजा इंद्रद्युम्न से होती है। जब उन्हें पता चला कि ओडिशा के घने जंगल में साक्षात्कार भगवान विष्णु नीले पत्थर रूप में पूजे जाते हैं, राजा ने अपने मंत्री को वहां खोज पर भेजा। मंत्री खोजते हुए आदिवासी सरदार विश्व वसु तक पहुंच गए, जो गुफा में गुप्त रूप से नील माधव की पूजा करते हैं। मंत्री ने पहले सरदार की बेटी से शादी की और जिद करके गुफा देखने की बात मनवा ली। सरदार ने शर्त रखी कि वो आंखों पर पट्टी बांध कर ले जाएंगे और जब वह रास्ते पर चल रहे थे तो मंत्री ने सरसों के बीज को रास्ते में गिराता गया। कुछ दिनों बाद जब बारिश हुई तो वो बीज पौधे बन गए और मंत्री को उस गुफा का रास्ता मिल गया। उसने तुरंत राजा को जाकर इसका पता बताया। राजा इंद्रद्युम्न अपनी विशाल सेना के साथ घमंड से भगवान को लेने पहुंचे, लेकिन उनके वहां पहुंचते ही नील माधव की मूर्ति हमेशा के लिए गायब हो गई। भगवान विष्णु अपने भक्त विश्व वसु के साथ हुए धोखे और राजा के घमंड से नाराज थे। राजा ने रोकर माफी मांगी और अन्य जल का त्याग कर दिया। तभी एक आकाशवाणी हुई कि मैं अब उस पत्थर के रूप में नहीं मिलूंगा, अब मैं समुद्र तट पर एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में आऊंगा। कुछ समय बाद पुरी के तट पर एक विशाल लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ आया। राजा समझ गया यही भगवान का असली रूप है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि इस पवित्र लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाई जाए। लेकिन समस्या यह हुई कि वह कोई साधारण लकड़ी नहीं थी। जैसे ही राज्य के बड़े बड़े कारीगर उस पर छेनी हथौड़ा चलाते, उनके औजार ही टूटकर बिखर जाते। उस दिव्य लकड़ी पर खरोच तक नहीं आ रही थी। तब स्वयं विश्वकर्मा एक बूढ़े शिल्पकार के रूप में आए। मैं इससे मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं कमरे में मूर्ति निर्माण का कार्य करूंगा और 21 दिनों तक कमरा बंद रहेगा। अगर बीच में दरवाजा खुला तो मैं काम छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने कहा ठीक है। 15 दिनों तक अंदर से छेनी चलने की आवाज आती रही, लेकिन फिर सब एकदम शांत हो गया। रानी को लगा कि बूढ़ा शिल्पकार शायद अंदर मर गया है। घबराहट में उन्होंने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही अंदर देखा तो वह बूढ़ा गायब था और वहां भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र जी की अधूरी मूर्तियां थीं। राजा बहुत दुखी हुए, लेकिन तभी भगवान ने संकेत दिया कि वह भक्तों को अधूरी मूर्ति में ही दर्शन देना चाहते हैं। यही कारण है कि हम आज भी उस अधूरे लेकिन सबसे प्यारे रूप की पूजा करते हैं। कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें।